हेलो दोस्तों, द नॉलेज सक्सेस के यूट्यूब चैनल में मैं डीएल शर्मा आप तमाम लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ इस अंदाज में कि हर फूल आपको अरमान दे, हर सुबह आपको पैगाम दे। हर फूल आपको अरमान दे, हर सुबह आपको पैगाम दे। यदि आपकी आंखों से एक भी बूंद आंसू गिरे तो खुदा आपको इससे भी दोगुनी मुस्कान दे, खुदा आपको इससे भी दोगुनी मुस्कान दे। दोस्तों, आज के शानदार, जानदार और धमाकेदार वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चूंकि फ्रैक्शन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट के कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। टेलर के मैंने 3 शिफ्ट उठाया और तीनों शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों कि विषम भिन्न समूह को चुनिए, तो इसमें से आपको विषम भिन्न समूह को बताना ऑप्शन आपको दिख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूसरे नंबर में कि निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, आपके ऑप्शन दिया रहेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों कि एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां और शेष भाग लड़के। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा हो तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कर, है ना दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको फ्रैक्शन से पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके लिए आपको एक एक करके थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। तो बिना कुछ विलंब के चलिए फटाफट से स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन सबसे पहले होता क्या है, तो व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q के रूप में रहे, जो P/Q के रूप में रहे उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, वेयर जहां क्या होता है दोस्तों, जहां Q का जो वैल्यू है वो Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी 4/0/4 करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन 4/0 यदि कर देंगे दोस्तों तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कोई भी फ्रैक्शन रहेगा इसका डिनोमिनेटर जो ही 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और ये इनफाइनाइट क्यों हुआ, इसका 0 क्यों नहीं होता है, 1 2 5 कोई भी संख्या क्यों नहीं होता, आखिर ये इनफाइनाइट ही क्यों होता है। कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी हमें बताना है सिर्फ कि फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन वही था, तो हम सब कुछ जानेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए फटाफट से उसको सीखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले क्या है, तो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। फ्रैक्शन जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है सबसे पहला। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, और तीसरा नंबर पर जो आएगा उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जानिए इसको हिंदी में उचित भिन्न, इसको अनुचित भिन्न और इसको मिश्रित मिश्र भिन्न बोलते हैं, मिला हुआ। अब ये तीनों भिन्न क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं, जानिएगा पूरी डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला जो है प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर भिन्न क्या होता है, तो वैसा भिन्न जिनका अंश और हर, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ना दोस्तों, जिसका अंश, ये ऊपर वाले को हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जिसका अंश जो है और हर जो है, तो अंश से हर क्या हो जाए, अधिक हो जाए, अंश से हर क्या हो, अधिक हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी 9 है तो इसको हम 13 ले लिए, 15/28 ले लिए, है ना। तो जितने भी यदि इसका हर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए अंश से, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर पर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट इसका क्या होता है, तो उल्टा होता है, जिसका अंश ही क्या हो जाए, अधिक हो जाए। अर्थात 5/2 कर दिए, है ना, यहां पर क्या कर दिया, 7/4 कर दिए, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, 53/18 कर दिए, कुछ कोई भी ले सकते हैं आप लोग, बहुत सारा बन सकता है। सिर्फ तरीका समझना, एक बार तरीका आप समझ गए तो फटाफट आपको आने लगेगा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन और ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी पर हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को आपको फिर से दिखाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से समझिए। बोला जा रहा है विषम भिन्न समूह को चुनिए। विषम भिन्न भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही बोला जाता है। और आपके ऑप्शन दिख रहा है 7/5, 4/3, 4 1/8 है, और तीसरे नंबर में 1/5, 2/5, और चौथे नंबर में 1/3 और 1/5 है। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि विषम भिन्न को जो है छांटिए, आपको चुनना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका जो है अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में ही 7/5 और 4/3 है, यही इसका जो है बेहतरीन आंसर है। क्योंकि इस क्वेश्चन में विषम भिन्न मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारे जो रिव्यू किया था। ये चूंकि 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था 24 दिसंबर में, अभी हाल का ही मैं बात बता रहा हूं दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे यूट्यूबर भी इसको मतलब अलग तरीके से बता रहे थे। इसका आंसर बता रहे थे कि बी नंबर 4 1/8 की सबका सब बट्टे में है, और ये जो है बटा में नहीं, इसीलिए विषम भिन्न। लेकिन इसको जब आप इंग्लिश में जो है लैंग्वेज के जब आप चेंज करते, तब आपको पता चलता कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है हमसे मांगा जा रहा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब आप समझ गए कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। चलते हैं अब अगले चीज पर। तो आज के बाद आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कभी दिक्कत नहीं होगा, बात समझ गए। और ये क्या होता है दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न बोलते हैं। मतलब इसमें मिलावट आपको रहेगा। ठीक है, और मिलावट रहेगा तो सबसे पहले इसमें क्या है, होल नंबर। होल नंबर तो आप लोग जानते हैं कि जब नेचुरल नंबर के फैमिली में 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो इसमें होल और प्लस जो है फ्रैक्शन जो है, इसमें दोनों का जो है मिलावट रहेगा, होल और फ्रैक्शन दोनों। तो देखिए यहां पर ये 4/7 जो है, ये 4/7 फ्रैक्शन है, और इसी में कोई भी होल नंबर हम डाल दिए, 3 डाल दिए, तो इसीलिए तो इसको पढ़ा जाता है 3 होल 4/7 भी इसको पढ़ा जाता है ना। और हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, 3 पूर्णांक 4/7। तो ये क्या है, ये मिश्र है, मिला हुआ है। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। 8/15 है, और इसमें कुछ भी आप लगा दिए, 4 लगा दिए, तो ये 4 पूर्णांक 8/15 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। और इसको तोड़ना, कुर्सी टेबल सब जानते हैं, जो बगल में रहा था उसके साथ डायरेक्ट गुना करते, ऊपर वाले को जोड़ते। तो 7 या 21, और 21 4 कितना हो गया, 25, 25/27 है ना। तो ऐसे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया। 2 और होता है, चलिए हम चर्चा कर देते हैं। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो, हमेशा समान हो, हर क्या हो, समान हो। ठीक है, कोई भी ले लिए, ये देखिए इसका हर सब में 5 5 5 आ रहा है, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन होता है। और अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट जो है होता है। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बता देते हैं आपको कि हर अंश है और हर इसका बदल बदल करके आवे। 2/5 है, यहाँ 4/9 है, देख रहे हैं। इसमें इसका क्या हो रहा है, हर बदल रहा है, इसमें हर समान है। तो लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना आसान होता है ना। इसका जब एलसीएम वही हो जाएगा 4 3 7 2 9/5, बट इसमें जो है हमें एलसीएम लेकर के अलग अलग करना पड़ता है। तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन को भी बता दिए, परंतु ये 3 जो है सबसे मेन होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में सब कुछ समझ गए। अब इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा छोटा निकालना है। और मैंने तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिखाया तो उसका भी क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, जहां पर आपको बड़ा और छोटा निकालना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बार सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, और ये आपका कौन से शिफ्ट का है, ये है आपका 20 दिसंबर। यस, 20 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमें जो है इसमें बड़ा और छोटा भिन्न हमें पहचानना है। इसमें से हमें बड़ा भी निकालना है और छोटा भी भिन्न निकालना है। ठीक है दोस्तों, बड़ा और छोटा भिन्न कैसे निकाला जाता है, इसको बनाने का जो है बहुत सारा तरीका है। सब में आप क्या कर सकते हैं, भाग दे करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि सबका एलसीएम लेकर के आप हर को समान कर सकते हैं। बट सबसे इफेक्टिव तरीका जो होता है वो होता है
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस इसमें समझिएगा, जैसे 2/5 है और ये हमारा 3/8 है ना, तो हम क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 2 में 8 से गुना करेंगे, 8 में 2 से गुना करेंगे ये 16 हो जाएगा, और 5 में 3 से गुना करेंगे 15 ही हो जाएगा। तो 16 क्या हुआ, 15 से अधिक हो गया। तो इसका मतलब ये वाला, ये 16 अधिक है, 15 कम है, तो इसका मतलब 2/5 जो है 3/8 से अधिक है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे बड़े और छोटे। इसको एक लाइन में समझने के लिए बड़ा भिन्न निकालना हो तो मोटे को तोड़ो और छोटे को छोड़ो, ये बनाने का तरीका। मोटा मतलब बड़ा और छोटा मतलब छोटा। जब बड़ा निकालना हो तो मोटे को तोड़ो और छोटे को छोड़ो, छोटा जो आ गया उसको छोड़ते जाना है। बट छोटा भिन्न यदि हमें निकालना है तो उस केस में उल्टा करेंगे, छोटे को तोड़ो और मोटे को छोड़ो। तो सबसे पहले हमें बड़ा भिन्न निकालना है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, बड़ी भिन्न के लिए हम यहां से फटा तुरंत निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे, कितना हुआ दोस्तों 3, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो गया। तो ये वाला 3 दिया, ये वाला 2 ही दिया, तो ये वाला हमें 3 मिल रहा है। तो छोटे वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, हमें बड़ा चाहिए, इसको छोड़ देंगे। अब डायरेक्ट इसका इसके साथ करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 5, और 2 में 4 से गुना करेंगे तब कितना होगा 8। तो देखिए ये 5 हो गया और ये 8 हो गया। अब हमारे पास लेटेस्ट चीज आ गया, ये वाला 8 हो रहा है, ये 5 ही हो रहा है, तब इसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे 4/5 को। बात समझ में आ रहा है ना। अब 4/5 और ये 5/6, तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24, और ये 5 में 5 से गुना करेंगे 25। अब देखिए ये तो 25 हो रहा है, ये 24 हो रहा था, अब इसको भी छोड़ देंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हमें और भी इससे भी बड़ा भिन्न हमें पता चल गया। और अब इन दोनों में करके देखेंगे तो 5 को 4 से गुना करेंगे 20, और 6 में 3 से गुना करेंगे 18। ये वाला 20 दे रहा है और ये वाला 18 ही दे रहा है। इसका मतलब हमें 5/6 जो है ये सबसे बड़ी भिन्न निकल कर आया। तो 5/6 जो है ये फटाफट हम पता कर लेंगे ऐसे। और ऑप्शन में आपको 5/6 जहां भी आपको पहला वाला में दिख रहा है तो उसको देखिए। अब दूसरा यदि आपको उससे जो ही 5/6 आपको किसी में दिख रहा है, 2 में दिख गया तब तो आपको छोटा भी निकालना पड़ेगा, बट किसी एक में दिख गया तो आप वहीं से ऑप्शन को छांट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब छोटी भिन्न की बात करें तो छोटी भिन्न यहां पर कौन सी है उसके बारे में हम आपको बताएं। तो फिर से वही करेंगे, ये 3 हुआ था और ये 2 ही हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब ये छोटी है, इसको छोड़ देंगे। ये 5 हो रहा है और ये 4×3 12 हो रहा है, और ये 5 ही हो रहा है, ये 4×3 12 हो रहा है ना। तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें छोटी भिन्न निकालना है तो उस समय में छोटे को तोड़ते जाना है और मोटे को छोड़ते जाना है। 12 वाले ये मोटा हो गया, बड़ा हो गया, इसको छोड़ देंगे, 1/3 को पकड़ेंगे। अब इसको इसके साथ ये 6 दे रहा है, 5×3 15। ठीक है, ये बड़ा तो ऑलरेडी है, इसको नहीं भी लगाते तो भी पता चलता। अब इसके साथ देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और 3×3 9 हो जाता है। इसका मतलब ये 1/3 जो है सबसे छोटी है। तो हमारे पास बड़ी और छोटी भी फटाफट निकल चुका है ना। तो 5/6 और 1/3 देख लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा में हमें दिख रहा है 5/6 और 1/3। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करना बताते हैं अलग अलग तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा हो तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करें, है ना दोस्त। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे मेन जो तरीका है वो एक्स वाला है ना। हमें टोटल स्टूडेंट नहीं पता है तो हम लोग क्या मानेंगे, कुल जो विद्यार्थी है, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है मेरे दोस्त, कुल विद्यार्थी हो गया एक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, उसमें लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, तो टोटल का क्या है, तो 4/7 है ना, 4/7। तो लड़कियों की संख्या क्या हो गया, 4x/7 हो जाएगा इसका, है ना। और फिर यहां से तो लड़कों की संख्या हमें जो है तुरंत निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि टोटल x है और 4x/7 ये आ गया। तो इसमें से जब भी इसको घटाएंगे तो 3x/ क्या आ जाएगा 7। यहां पर ये क्या आ गया, तो ये लड़कों की संख्या आ गया। अब बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, तो 211 अधिक है। तो यहां पर क्या करेंगे, फटाफट प्रश्न से जो भी तरीका होता है उसको बनाने का, ये करेंगे 3x/7 बराबर कर दीजिए 211। ठीक है,
यहाँ से 4x से 3x चला गया, ये कि लाइक फ्रैक्शन हो गया, ये 4x से 3x चला गया तो x/7 बराबर हो गया 211। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आया 7 7 7 दूनी 14, ये क्या आया हमारा टोटल आया कि कुल विद्यार्थी कितना है, यहाँ पर कुल विद्यार्थी है कितना तो 1477। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि लड़कों की संख्या कितना है ना, तो लड़कों की संख्या कितना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 3x/7, तो 3x का मान अभी तुरंत गरम गरम निकाले कितना 1477/7। 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 7, अब 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 3 3 दूना 6, कितना आंसर आया 633। और 633 आपका कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में 633 है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कितना मतलब इसको बेसिक तरीका से हम लोग सॉल्व किए हैं। अब एग्जाम में जो सॉल्व करना वो किस तरीका से करना है वो तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, लड़कियों की संख्या हमें क्या बोला जा रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट है उसका 4/7 भाग लड़कियों की संख्या और शेष लड़के हैं, ठीक है, शेष लड़के हैं तो लड़के शेष कितना बच जाएगा दोस्तों 3/7। चूंकि बट्टे के रूप में कोई भी चीज एक होता है, परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होता है, बट्टे के रूप में कोई भी चीज एक होता है, तो ये 4/7 हुआ तो एक में से घटा देंगे तो 3/7। और जल्दी में घटाने का तरीका है कि आप डिनोमिनेटर से इसको न्यूमिनेटर को घटा दीजिए, 7 में से 3 चला गया 4 तो 3/7। ये करने का तरीका है कि फटाफट ये आपका आ जाएगा। एक में से घटाने का देखिए, जैसे 12 हम कोई भी ले लिए ना 19, और आपको एक से घटाना है तो 19 से 12 घटा दीजिए 7/19 हो जाएगा, ठीक है। ये घटाने का तरीका होता है एक से घटाने का, ठीक है। तो कुछ तरीका सीखिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे आसान से बनाएंगे, देखिए तो ये 4/7 लड़कियां हैं और 3/7 लड़के हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पर ये दोनों का जो एलसीएम आएगा, यहां तो दोनों एक समान है तब तो बहुत अच्छा, यदि समान नहीं रहता तब बता रहे कि दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 7 आएगा तो इसमें भी 7 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 7 से गुना कर दीजिए, ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, और ये जो हम एलसीएम जो लिए ये एलसीएम कुल आ गया, कुल स्टूडेंट होता है ये, ठीक है। तो कुल स्टूडेंट कितना हो गया 7, और यहां पर लड़की कितना है 4 और लड़के कितना है 3। अब हमें अंतर दिया हुआ था, 4 में से 3 घटाइए कितना हुआ 1 बराबर 211, और हमें पूछा क्या जा रहा है लड़के की संख्या, ठीक है। टोटल हमें निकालने की भी जरूरत नहीं, 1 बराबर 211 हमें पूछा जा रहा है लड़के, तो 3 बराबर कितना तो गुना कर दीजिए, हो गया ना। मतलब ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप मुंह जबानी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वैसे मैंने आपको फ्रैक्शन पर एक एक चीज बता दिया, इतना चीज यदि आपको आता है तो फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको एक भी चीज नहीं छूटेगा, ये मेरा वारंटी नहीं है, मेरा गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।